अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों के सपोर्ट से हम लोग बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आपका प्यार जो है वो हमें यूट्यूब पे दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो गाइज़ ये ब्लॉग रहेगा मेरा डेली रूटीन का। और यहाँ मैं सुबह उठते ही 6:30 बजे उठ जाती हूँ। मैं आज सुबह उठते ही मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जाके मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना होता है, उनका लंच तैयार करना होता है, ज़ुहान के पापा का लंच तैयार करना होता है, जो कि वो डेली लेकर जाते हैं। और यहाँ मैं जल्दी आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हाथ चला रही हूँ एक रोबोट की तरह। तो गाइज़ हम लोग अपने बच्चों को इसलिए मतलब नाश्ता वगैरह और लंच देते हैं कि जो बच्चे घर में रहकर नहीं खा पाते हैं, वो शायद स्कूल में जाकर टीचर मतलब हर क्लास में टीचर जो है लंच चेक करते हैं कि बच्चे क्या लेकर आए हैं, और उनको बोलते भी हैं कि ये अच्छे से खाइएगा, पूरा फिनिश करना है। तो इसीलिए मैं भी अच्छे से उनको रोज़ पराठा देने की कोशिश करती हूँ। पराठे के साथ अलग-अलग सब्ज़ियाँ देने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे मेरे रोटी खाना सीखें, क्योंकि मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा चावल पसंद है। वो दिन में 2-3 टाइम उनको चावल खिला दो, वो आराम से खा लेते हैं, लेकिन वो पराठे और रोटी के नाम से बहुत दूर भागते हैं। तो गाइज़ यहीं मैं सुबह आकर उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने उनका लंच भी तैयार करा। आप देख सकते हैं सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी करना होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं अकेली हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ अभी कोई भी नहीं उठा, इसलिए मैं उठ गई हूँ। और यहाँ मैं जल्दी-जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ कि जल्दी से ये सब हो जाएगा, तो फिर बच्चों को ज़ुहान के पापा उठा के जब मुँह हाथ धुलवा देंगे उनका, तब एक बच्चे को ड्रेस वो पहनाएँगे, दूसरे बच्चे को मैं पहनाऊँगी। तो वो मेरा साथ देते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ। तो गाइस दोनों हम हस्बैंड वाइफ मिलके सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं बच्चों को थोड़ा कुछ फ्रूट वगैरह भी ले जाना होता है। और अनार तो उनका फेवरेट है, उनको अनार भी बहुत शौक़ है अनार खाने का। और अनार दे दो तो लंच भी वो पूरा फिनिश करके आते हैं, क्योंकि उस दिन वो ज़्यादा खुश होते हैं जिस दिन मैं उनको अनार देती हूँ टिफ़िन में। तो गाइज़ मैं उनसे यही कहती हूँ सुहानी पापा से कि अनार तुम ज़्यादा लाया करो, क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं। ये चाहते हैं दिन भर में हमें 2-3-4 मतलब उनको कोई छील के देता रहे तो वो खाते ही रहेंगे। अब अनार छीलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि अनार छीलना मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ अपने लिए और ज़ुहान के पापा के लिए। रात की रोटी बची थी, तो ये मैं नमक के पानी में डिप करके और मैं यहाँ इसको तेल में फ्राई कर रही थी। और तवा भी मैंने धो के रखा था, क्योंकि बच्चों का नाश्ता मैंने देसी घी में बनाया था। और यहाँ ज़ुहान के पापा का मैं ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि इनको देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने तवे को धो के रखा है। आपने देखा होगा शायद वीडियो में, माइंड कीजिएगा। और यहाँ मैं उनके लिए लंच के लिए जो मैंने रात में सब्ज़ी बनाई थी, तो वो कहने लगे कि मुझे वही सब्ज़ी देना। वो रात को बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी थी मुझे, तो मैं वही सब्ज़ी उनको गर्म करके उनके टिफ़िन में रख रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये उनका लंच बॉक्स है। और यहाँ पे मैं उनका भी खाना पैक हो गया। अल्लाह का शुक्र, सारा काम जल्दी से हो गया। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको कि देखिए चाय गर्म हो रही है। मैं बच्चों के लिए नाश्ता ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाने में भी बहुत टाइम लगता है। मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो खुद से नाश्ता कर लें। उनको खाना खिलाना, नाश्ता कराना सारा मेरा काम है। वो अपने हाथ से अभी कुछ भी नहीं खाते। हाँ, जूनी खा लेती है, लेकिन ज़ुहान मेरा बिल्कुल नहीं खाता। वो अभी भी नन्हा बच्चा है। और ये देख सकते हैं ज़ुहान के पापा उनको छोड़ने जा रहे हैं। और जब वो छोड़ने चले जाते हैं तब मैं अपना ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद थोड़ी देर तो ब्रश करती हूँ, उसके बाद में जो है मैं अपने लिए चाय गर्म करती हूँ। जो नाश्ता बचा होता है बच्चों से और ज़ुहान के पापा से, वही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते में ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। बस हल्का-फुल्का या तो मुझे एक ब्रेड मिल जाए, या एक फ़ैन मिल जाए, या एक रस्क मिल जाए, बस मेरा इसी में हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह-सुबह मुझे कुछ भी ज़्यादा खाने की आदत नहीं है। हाँ, काम करने के बाद मुझे भूख लगती है, जैसे 10-11 बजे के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और उस टाइम लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो मैं सुबह-सुबह में जो बचा-कुचा होता है बस वही खा के मैं गुज़ारा कर लेती हूँ। मैं जब भी खाती हूँ 10-11 बजे अपना नाश्ता दोबारा से अगर मुझे बनाना पड़ता है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा दुकान में जाने का टाइम होता है, तो मैं कम ही नाश्ता कर पाती हूँ। और वैसे भी गाइस देख सकते हैं, ये कमरा मैंने अभी से बेड साफ़ किया है, ज़मीन साफ़ नहीं की है, वो सब गंदा पड़ा है। जब गेहूँ बना लूँगी, ये गेहूँ बनने के लिए पड़ेंगे। कल हमें राशन मिला था और 3 महीने का इकट्ठा राशन मिला था, जिसकी वजह से बहुत लंबी भीड़ में हमें लगना पड़ा और 2 ढाई घंटे में हम घर वापस आए। ये राशन
जो बनाना था वो बाहर निकाल लिया, बाकी जो पलट के रखने में, ये बर्तनों में जो है हमने पलट के रखा है राशन। तो ये देखिएगा, ये सारे गेहूँ यहाँ बिखर गए। अब इनको समेटना है, फिर पूरा किचन समेटना है, पूरा घर गंदा पड़ा है मेरा। और आज गेहूँ भी बनाने हैं, तो गेहूँ बना के हमें बच्चों की कुछ यूनिफॉर्म भी धोनी है, जो कि कल बारिश में पूरी तरह से गीली हो गई थी। और ये जोहान के पापा को लगा के ये साफ़ है, और देखो ये वो फैला कर भी चले गए। तो ये सारी यूनिफॉर्म बच्चों की धोनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो ये कल लंच में जो लेकर जाते हैं ना, वो खाकर ड्रेस से ही हाथ पोंछ लेते हैं। ये देखिए, उनको इतना समझाया मैंने बच्चों को कि खा के खाना और कपड़ों से हाथ ना पोंछा करें, लेकिन फिर भी इसी से पोंछते हैं। तो गाइस, ये सारे कपड़े भी धोने होते हैं। बच्चों की ड्रेस तो मुझे डेली धोनी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बिल्कुल क्लियर ड्रेस पहन के जाएँ, जैसे कि उनकी प्रिंसिपल कहती हैं कि ये बच्चे एकदम साफ़ सुथरी ड्रेस पहन कर आते हैं। तो गाइस, जब भी प्रिंसिपल जोहन के पापा को मिलती हैं या मेरे बच्चों से हाय हेलो करती हैं, तो वो ये ज़रूर बोलती हैं कि आपके बच्चे एकदम क्लियर ड्रेस पहन कर आते हैं, साफ़ पहन कर आते हैं। और बाकी बच्चों की माँओं को उनकी ड्रेस दिखाती हैं कि ये देखिएगा, ये इन बच्चों की ड्रेस देखिएगा और अपने बच्चों की ड्रेस देखिएगा कि क्या डिफरेंस है। आप गंद बेचती हैं और ये बच्चे रोज़ साफ़ ड्रेस पहन कर आते हैं। तो दिल को बड़ी खुशी होती है कि हाँ, किसी ने तारीफ़ की, क्योंकि रोज़ अगर हम बच्चों को साफ़ सुथरा ड्रेस बना के भेजेंगे तो कहने वाला तो कहेगा ही। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हमारे बच्चों को कोई पसंद कर रहा है, स्कूल में कोई लाइक कर रहा है। सो गाइस, अभी थोड़ा ही देखा आपने, मतलब मैंने क्या क्या सुबह में बच्चों के लिए नाश्ता दिया बना के। सो गाइस, सुबह में इतना ज़्यादा काम होता है कि मुझे 4 हाथ करने पड़ते हैं। जब मैं जल्दी करके मैं 6:30 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे से अगर बाद में उठती हूँ ना, तो मैं ढंग से बच्चों को नाश्ता नहीं करा पाती और ना ही कुछ अच्छा बना के दे पाती हूँ। और ये देखिएगा, आज मैंने भूल से उनको अंडा पराठा दे दिया बनाकर, क्योंकि जो कि सावन में अंडा स्कूल में ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। लेकिन आज जोहान ने मुझे मना भी किया कि मम्मी आज आपने अंडा दे दिया, मेरे को डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैम से बोल देना, मम्मी को ध्यान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अंडा पराठा दे दिया, आगे से याद रखेंगी। तो सुबह सुबह जोहान के पापा से भी डांट पड़ गई कि जब तुमसे मना किया है कि मत दिया करो बरसात में अंडा, तो क्यों दे देती हो। तो गाइस, इतना माइंड में नहीं रहता। सुबह में बस उठ के ये होता है कि बच्चों के लिए क्या दूँ, रोज़ अलग अलग डिफरेंट नाश्ता देना होता है। बच्चे एक सी चीज़ रोज़ नहीं खाते, क्योंकि उनको पता नहीं क्या चाहिए होता है। रोज़ टिफ़िन में कुछ ना कुछ बच के आता है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जब भी आएँ, टिफ़िन जो है ना वो पूरा खाली हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, बच्चे घर में कुछ नहीं खाते लेकिन बाहर जाके कुछ खा लेते हैं। मैं उनको पराठा भी काफ़ी मोटी लेयर का बनाकर देखती हूँ, ताकि ये बच्चे मेरे किसी तरह से खा लें। वरना वो रोटी खाने में तो इतने ज़्यादा चोर हैं कि मैं क्या बताऊँ। और चावल तो उनसे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खिलवा लो, कभी मना नहीं करेंगे। और कल भी आया था तो बैगन आलू बनाए थे कल, तो आज घुसते ही कहने लगा मम्मी चावल की खुशबू आ रही है। मैंने कहा तुम्हें चावल ही दिखते हैं सुबह से शाम तक। मैंने कहा बेटा हर वक्त चावल नहीं खाए जाते, कभी कभी रोटी भी खाई जाती है। और बच्चों को मेरी इस कदर चावल खाने का शौक़ है, पता नहीं क्या है ये बच्चे, बस चावल चावल देते रहो इनको। सो गाइस, दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं हम। और देखो आज फिर से बारिश हो रही है, पता नहीं आज भी जा पाऊँगी मैं दुकान पे या नहीं जा पाऊँगी, लेकिन जाना पड़ेगा। कस्टमर की कॉल आ रही हैं कि आप दुकान नहीं खोल रही हो और कपड़े सिलवाने हैं, ये है और। तो चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको सुबह शाम तक कितने ऑर्डर आते हैं हमारे पास कपड़े सिलने के। तो जल्दी से घर का काम कर लेते हैं। गाइस, ये कपड़े धोने, गेहूँ भी बन गए, सफाई भी हो गई घर की। और यहाँ पर और ये हैं बच्चों के कुछ धुले हुए कपड़े। इनको रख देते हैं यहाँ पे। और सोहन के पापा की एक यूनिफॉर्म धोनी पड़ेगी, क्योंकि कल के पहनने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। गाइस, हम पहुंच गए हैं अपनी शॉप पे, और शॉप पे आके हमने सारी साफ़ सफाई खूब अच्छे से कर ली है। और ये देखिएगा मेरी दुकान का फाइनल लुक। अभी माशाल्लाह बस मेरे पास यही कपड़ा है, और इस कपड़े को लाने के लिए मतलब अभी मेरे पास सिर्फ यही कपड़ा है और आगे आने वाला है। सो गाइस, मैं अब आपको ये एरिया दिखा रही हूँ, इस कोने से लेकर
और ये जो पूरी दीवार आपको दिख रही है ना, इस पे एक सीधा पाइप लगेगा, उस पे जो रेडीमेड कलेक्शन होगा वो टंगेगा। और यहाँ इस साइड में जो ये रैक खड़ी हुई है, यहाँ यहाँ एक दो अलमारियाँ और यहाँ आके रखी जाएंगी, उसमें भी रेडीमेड कपड़ा रखा जाएगा। और ये अलमारियाँ जो अभी अभी आपको खाली दिख रही हैं, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी फुल हो जाएंगी, क्योंकि धीरे ही धीरे ला पाते हैं हम। जितना मैं काम करती हूँ मैं सारा दुकान में ही लगाती हूँ, अभी मैं कुछ भी सेव करके नहीं रखती और ना ही कहीं खर्च करती हूँ। दुकान का पैसा सिर्फ दुकान में ही लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह इस महीने थोड़ी हल्का काम है बरसात की वजह से, बाकी मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। तो अभी बस मेरे पास यही कपड़ा है, देख सकते हैं आप। और जैसे जैसे मुझे काम मिल रहा है उससे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी दुकान को फुल करूँगी और दुकान में आगे का लुक आपको साथ दिखाती रहूँगी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या आपको और देखना है। मुझे अपना सजेशन दिया करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखा सकूं, या आपको और भी कुछ जानना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें आपकी। और आप दिल से लाइक किया करें, मेरी वीडियो पर लाइक बहुत कम होते हैं और अल्लाह रखे उन लोगों को जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और देखते हैं दिन भर में आज हमें क्या काम मिलता है, कितना काम हमारे पास आता है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। और घर जाकर आज खाने में क्या बनाना है ये भी आपको शाम को दिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सो गाइज़, अगर दिल्ली संगम बिहार से हैं तो मेरी दुकान पर विज़िट ज़रूर करें और इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी हमें ये 3 सूट कटिंग करने हैं। माशाल्लाह ये सुबह सुबह अभी मैंने दुकान ओपन करी है और ये 3 सूटों का मुझे ऑर्डर आया है और ये तीनों सूट मेरी ही शॉप के हैं। सो गाइस, ये मुझे चौक का डब्बा नहीं मिल रहा और ये है चौक। और ये रही मेरे बच्चों के पारे, जो कि सामने ही मदरसा है, ये इसमें पढ़ने जाते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ मैं कटिंग का सारा सामान रख चुकी हूँ और ये सूट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सूट मेरी ही दुकान के हैं। ये शलवार है और ये रियान का कुर्ता है। एक सूट ये है और 2 सूट इसमें है। गाइस माशाल्लाह सुबह सुबह अभी ये काम मिला है। तो गाइस जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको। गाइस, जिन लोगों के मुझे बार बार घर पे फ़ोन आ रहे थे कि कब आओगी शॉप पे, तो कल तो बारिश की वजह से मैं आई नहीं थी। और आते ही मेरे ये 2 सूट मेरे कस्टमर ने मेरी शॉप से लिए हैं और ये मुझे ही सिलने को लिए दिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी बॉटम है ये, और एक ये पिंक कलर का सूट है, ये भी मेरी शॉप से ही लिया है। तो माशाल्लाह 4 सूट सिलने आए हैं। 4 सूट में से 2 सूट बाहर के हैं और 2 सूट घर के हैं। मतलब 2 सूट मेरी ही शॉप से लिए हैं, 2 सूट बाहर से आए हैं सिलने के लिए। और ये देखिएगा, ये इसकी शलवार है और ये इसका कुर्ता है। सो गाइस जल्दी से कटिंग कर लेते हैं और देखते हैं शाम तक क्या क्या रिज़ल्ट रहता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने कटिंग करके रख लिया। ये कटिंग करी है मैंने पैंट की और अब मैं इसको सिलने भी जा रही हूँ। एक सूट वो पड़ा है और इन 2 सूट जो कटिंग करे हैं वो पॉलीथिन में रखे हुए हैं। तो गाइस आज दोपहर तो हो ही गया है, 1:56 हो रहा है घड़ी में। तो गाइस उस हिसाब से तो मैं शाम तक 2 ही सूट सिल पाऊँगी। हाँ बोलो। फोन लूंगा। फ़ोन तुम बोल रहे थे संडे को देखूँगा। नहीं, पानी से आके देखूंगा। चलो ठीक है, लेकिन अभी मदरसे जाना है, अभी थोड़ा सा टाइम है फिर जाना है, ठीक है। 2:10 पे जाना। क्यों नहीं जल्दी से अपनी चीज़ फिनिश करो। ठीक। मजाक कर रही हो तुम, हैं? हम कह रहे पता नहीं क्या हो गया, हमारी लड्डू ऐसे किस बैठी है। आ जाओ जल्दी।
जाओ चीज़ी लेकर आओ, फिर मदर से जाना, मदर से जाना है बेटा। सुनो, चीज़ी लेकर आओ, फिर मदर से जाना है, ठीक है? जल्दी से चीज़ी लेकर आओ। हमने जो ज़्यादा खाना खाएगा उसके लिए एक खिलौना आएगा। हाँ, जो ज़्यादा खाना खाएगा उसके लिए एक अलग से खिलौना आएगा, रोज़ एक गिफ्ट दूंगी, ठीक है? जल्दी जाओ। आज पूरे दिन में 5 सूट सिलने के लिए आए हैं, जो कि 4 हम पहले दिखा चुके थे, एक ये रखा हुआ है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइस अब 6:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे घर जाके भी खाना बनाना होता है। सो गाइस चलती हूँ घर पे और दिखाती हूँ आपको कि आज गाइस ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैं इसी में फ्रीज़र में घुसा के बिठा दूँगी, समझ में आ गया तुम्हारे? चुप, बिल्कुल बदतमीजी। बंद करो इसे। सब लोग देखिए, मैं स्टैंड देखो। बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे हैं तुम, पागल वाला, गिरो बेड के नीचे जाके। उशाल्लाह, वाह वाह क्या शॉट था, वाह क्या शॉट। कोई नहीं, जो नहीं भाई वो कर रहे, स्टंट कर रहे थे बाबू, परेशान मत हो। तो गाइस आ गए हम घर पे, और इन लोगों की लड़ाई तो ऐसी चलती रहती है। तो गाइस आज बनाने वाले हैं हम केले के कबाब, जो कि जवान के पापा देख के बहुत खुश हो जाएंगे, उनको इसी तरह की चीज़ें पसंद है। उनको ये गोश्त वगैरह वो नहीं खाते, उनको सिर्फ यही चीज़ें खिलाते रहो और वो बड़े आराम से खाते रहते हैं, बड़ी खुशी से खाते हैं। और हम लोगों को ये चीज़ें कम पसंद आती हैं। तो गाइस उन्हीं की खुशी के लिए ये केले के कबाब बनाए जा रहे हैं, और कैसे बनाती हूँ देखिएगा, पूरी आगे दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बनाना है। तो गाइस ये दाल हमने भिगो दी है, क्योंकि ये भीगी हुई डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। तो गाइस ये दाल भिगा के हमने इधर साइड में रख देनी है, और अब हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जाओ। तो गाइस केले अच्छे से धो लिए थे हमने, और धोने के बाद इसका मोटा मोटा छिलका उतार लेते हैं। और छिलका उतारने के बाद मैंने धो के उसको भी एक साइड में रख दिया। यहाँ मैं केले की जो अंदर की निकला था गूदा, उसको मैंने कट करके बाद मैंने बनाई केले की सब्ज़ी। और यहाँ मैं इसको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और गाइस जब इसको हम बॉयल होने रखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं जैसे हम कीमा और चने की दाल बॉयल होने के लिए रखते हैं। गरम मसाले, नमक, तेल और लाल मिर्ची ये सब डाल के अच्छे से हम इसको मतलब जो बॉयल करेंगे ना, इसको चने की दाल को हम ऐसा बॉयल करेंगे कि ये ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो आपके ये जो शामी कबाब है ना, ये नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ अभी उबलने के लिए रखा था, जब तक मैंने सोचा मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने अपने केले की फली भी बनाना शुरू कर दी थी। तो गाइस आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ। मतलब
अच्छे से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाइज़ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो गाइज़ यहाँ मैंने मसाला भूना है। मसाले में सिर्फ मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट डाला था और जो मसाले होते हैं हमारे नॉर्मली धनिया मिर्ची और हल्दी, यही सब डालकर मैंने अच्छे से इसको भून लिया था और एक टमाटर भी पीस लिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा टेक्सचर जो है इसका वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो वैसे मैं केले की कली बनाती थी, लेकिन इस बार की कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। और यहाँ मैंने सारा प्याज धनिया हरी मिर्च डाल के इसका जैदू पैर हटा लो, पैर हटा लो। हट जा इधर से, चल। चाची ने बहुत लेट व्लॉग डाला है गाड़ी का। बहन जब है, और इससे पहले के जो ब्लॉग थे वो डाले, नंबर वाई नंबर ही तो डालो। बेटू हटो बेटा, मेरा गुड्डा सोने का, मेरा गुड्डा सोने का लप्पू जन्ना है, मेरा लप्पू जन्ना। छोटा सा मुंह है उमर भाई की तरफ, पटाखा। कल देखो 4 बज गए, सोने का नाम नहीं ले रहे। मैं रे सोएगा नहीं, मेरे लड़का भी नहीं सो रहा है। गाइस ये कौन है? ये सुहान के पापा। ये सुहान के पापा हैं। दिखाओ। ना पहले चिपका लो, फिर बाद में बताना यार। छोड़ रहा है वो क्या क्या निकाल छोड़ रहा है वो, निकाल बाद में गाइस ये सबसे ऊपर यार पहले ये जूनी है, ये मैं हूँ और ये जोहान है। पता नहीं क्या क्या करवा रहा है स्कूल वाले से। सबसे अच्छा ये है। ये क्राफ्ट बना रहे थे कुछ जोहान के पापा और हमने मिलकर बनाए थे। तो गाइस ये जून के स्कूल में ले जाने थे। और ब्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह।